हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेईई मेंस एग्जामिनेशन के बारे में। किस तरह से आप निगेटिव मार्किंग को अवॉइड कर सकते हो एग्जामिनेशन में। कुछ टिप्स आप सभी को देने वाला हूं जिससे आप इंश्योर कर सकोगे अपना निगेटिव मार्क, यानी कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको उस बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग आपके स्कोर को तो इफेक्ट करेगा ही, साथ में आपके जो रैंक है उसको भी इफेक्ट कर सकता है। जेईई मेंस का एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट हो रहा है 20 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में एग्जामिनेशन है। तो जो भी बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनको इन बातों का ध्यान रखना है। अगला एग्जामिनेशन आपका अगस्त का 26 से लेकर 2 सितंबर के बीच में है। देखो, आप जिन्होंने भी एग्जामिनेशन देना है आगे के डेट्स में, उनको नेगेटिव मार्क्स अवॉइड करना है। यानी कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एग्जामिनेशन दोगे तो अगर श्योर ना हो तो आप उस क्वेश्चन पे टिक नहीं करना है। इससे आपके नेगेटिव मार्किंग से आप बच सकते हो। तो कुछ पॉइंट्स है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले, नेगेटिव मार्क्स आपका डायरेक्टली इम्पेक्ट करेगा आपके स्कोर पे और आपके रैंक पे। अगर आपका रैंक अच्छा नहीं आता है तो आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप ध्यान रखना कि नेगेटिव मार्किंग जेईई मेंस के एग्जामिनेशन में मत करना, या फिर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन आपको क्रैक करना है तो नेगेटिव मार्किंग की रोल होता है। अगर आप नेगेटिव मार्किंग करते हो तो आपका जो स्कोर है उतना तो आएगा ही, साथ में उसमें से भी माइनस हो जाएगा नेगेटिव मार्किंग आप करोगे तो देखो, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं जिसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले, डोंट बी इन अ हरी। आप कभी भी जब एग्जामिनेशन दो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे कि जेईई मेन एग्जामिनेशन, तो पैनिक कभी मत करना। जैसे ही आप पैनिक करोगे, आपको घबराहट होगी, तो आप वहां पे क्या करोगे, मिस्टेक्स करोगे। और मिस्टेक करोगे तो आप जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आते हुए क्वेश्चंस आपको गलत हो जाएंगे, तो वहां पे आपको निगेटिव मार्किंग मिल जाएगा। आप कोई क्वेश्चन आपको आता है लेकिन आप जल्दी के चक्कर में उसको मिस कर देते हो, कोई पॉइंट छूट जाता है, तो उससे आपका नेगेटिव मार्क हो सकता है। तो कभी भी एग्जामिनेशन देने समय आपको काम रहना है और अवॉइड करना है मिस्टेक्स को। देन उसके बाद, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। जब भी आप एग्जामिनेशन में बैठो तो हमेशा एक एक क्वेश्चन को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो और उसके बाद आप आंसर कर सकते हो। इससे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप नेगेटिव मार्किंग नहीं कर पाओगे। मतलब कि आप अगर क्वेश्चन सही से प्रॉपरली पढ़ लोगे तो उससे आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा और आप उस क्वेश्चन में पॉजिटिव यानी कि प्लस मार्क्स पा सकते हो। अगर कोई बच्चा कोई डेटा अगर मिसिंग हो जाता है जल्दी के चक्कर में, तो उसको वहां पे नेगेटिव मार्किंग दे दिया जाएगा। साथ में, नो गेस वर्क। आपको एग्जामिनेशन में गेस बिल्कुल नहीं करना है। आप जब श्योर होगे तभी आंसर टिक करना, और आप अगर श्योर ना हो तो उसको छोड़ देना, आगे की तरफ बढ़ जाना। तो गेस वर्क आपको डायरेक्टली नेगेटिव मार्क की तरफ बढ़ाता है। कितना भी गेस हो, आप गेस कर रहे हो कि इस क्वेश्चन में ये ऑप्शन सी है, लेकिन अगर आप गेस कर रहे हो तो उसको अवॉइड करो। इससे आप नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हो। साथ में, डोंट फोकस ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन। अब देखो, कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो देखते हैं कि टोटल आपको 90 क्वेश्चन है जिसमें से 75 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। तो बच्चे कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाएं, तो यहाँ पे भी आपका नेगेटिव मार्किंग हो सकता है। आपको सिर्फ उतना ही क्वेश्चन बनाना है जितना आपको आ रहा है, और जो क्वेश्चन आप बना रहे हो वो करेक्टली आंसर्ड हो। मतलब कि आप जो क्वेश्चन बना रहे हो वो उसका आंसर सही होना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि आप अटेम्प्ट्स को इंक्रीज करो, यानी कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को बढ़ा लो। अगर मान लो 75 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए कहा जाता है, जिसमें से आपने 50 क्वेश्चन सॉल्व किया, 50 क्वेश्चन तो आपने सॉल्व किया, लेकिन उसमें से सही सिर्फ 40 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, तो क्या होगा, जो 40 क्वेश्चन है उसमें आपके 4 मार्क्स दिए जाएंगे, एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स, तो टोटल 160 मार्क्स हो गए। 10 क्वेश्चन आपका निगेटिव हो जाता है तो वहां पे आप देख लो, जो आपका 160 नंबर है उसमें से भी माइनस हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, इससे आपके स्कोर पे तो फर्क पड़ेगा ही, साथ में आपके रैंक पे भी फर्क करेगा। तो आपको ज्यादा अटेम्प्ट्स नहीं देने हैं, जो आप अटेम्प्ट्स दे रहे हो वो करेक्ट होना चाहिए। इससे आप नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको याद रखने हैं। जो भी बच्चा थर्ड और फोर्थ सेशन में एग्जामिनेशन देने वाला है, ये उनके लिए प्रॉपर स्टडी प्लान है, जो कि आपको मैंने पॉइंट्स के रूप में बताया है। साथ में मैंने एक पोल भी क्रिएट किया है जिसमें आप पोल कर सकते हो। कम्युनिटी में पोल है, आपके एग्जामिनेशन कब है देख सकते हो। 22 जुलाई को लगभग 30% बच्चे की एग्जामिनेशन है, 25 को 25%, 27 को 21% और 26 अगस्त से लेकर 2 सितंबर के बीच में 16%।
तो आप भी अगर एग्जामिनेशन दे रहे हो तो जरूर से जाके पोल में अपना जो पोल है वो कर सकते हो और कमेंट में लिख सकते हो कब है आपका एग्जामिनेशन, मतलब कौन से शिफ्ट में है आपका एग्जामिनेशन। सो दैट्स इट। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोस के अपडेट के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर टेलीग्राम ऐप में सर्च कर लो @पल्लव चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दो, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और मैं ऐड करना चाहूँगा, रैंकर्स आप सभी के लिए लेके आया है टेस्ट सीरीज। तो आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, इधर बैंकिंग एग्जामिनेशन, रेलवे एग्जामिनेशन, एसएससी एग्जाम, डिफेंस, जेई मेंस, टीचिंग एग्जाम, दिल्ली पुलिस या आईबी एग्जाम, किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इनका टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हो। देखो, जेई मेंस 2022 के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करोगे आईआईटी जेई मेन टेस्ट सीरीज ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जेई मेन इन एडवांस 2021 टेस्ट सीरीज है और वैलिड रहेगा आपका 2022 तक, अंटिल फरवरी तक के लिए वैलिड होगा। लेकिन देखो, इसका डेट भी बढ़ सकता है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे टेस्ट के लिए 2,000 रुपये बोला जाएगा पे करने के लिए, लेकिन आपको इतना पे मत करना है, नहीं करना है पे। सिंपली कोड यूज करो PAF और अप्लाई कर दो। जैसे ही आप अप्लाई कर दोगे आपको 1500 रुपीज में ये टेस्ट सीरीज परचेज होगा, मतलब 500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, डिफेंस या फिर एसएससी एग्जाम, तो सिंपली जैसे कि जूनियर इंजीनियर, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, तो सिंपली बाय नाउ पे क्लिक कर लेना। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे यहाँ पे दिखाएगा आपको नया वेब पेज। यहाँ पे देख सकते हो 299 रुपीज में टेस्ट सीरीज परचेज करने के लिए कहा जाएगा, लेकिन इतना पे मत करना। सिंपली कोड यूज करो PF10 और अप्लाई कर दो। जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपको 49 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये जो दोनों टेस्ट सीरीज मैंने बताया, मतलब बहुत सारे टेस्ट सीरीज है, तो आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो टेस्ट सीरीज जरूर से परचेस करो। इनका मोबाइल ऐप भी है रैंकर्स के नाम से, जिसका लिंक और कोड का डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। तो सिंपली मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिंक पे क्लिक करना। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे क्रिएट अकाउंट, आपको अकाउंट खोलने के लिए कहा जाएगा। नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देना। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। देन उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हो ईमेल आईडी और पासवर्ड की मदद से। तो ये सिंपल सा स्टेप्स है। इसके अलावा इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है और साथ में सपोर्ट भी है, ईमेल सपोर्ट भी है, तो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। एक बार जरूर से चेक कर लेना है आपको। उम्मीद है आपको यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।